अगर आप गोल्डन गेट ब्रिज के पश्चिम में तैरकर नीचे जाएं, तो अमेरिका के सबसे बड़े रेडियोधर्मी कचरा निस्तारण स्थलों में से एक तक पहुंच सकते हैं। सबसे बुरी बात यह है कि इन जंग लगे स्टील ड्रम्स में से कुछ फटे हुए हैं और ये कम से कम 70 के दशक से रिसाव कर रहे हैं। इस समस्या पर सरकार की आधिकारिक योजना क्या है? बस इन्हें हमेशा के लिए अंधेरे में ही छोड़ देना। ये सब 1946 में शुरू हुआ, जब अमेरिका ने परमाणु बम बनाया। उसकी परमाणु प्रयोगशालाओं के पास अचानक कचरा हो गया जिसे ठिकाने लगाना था, और उस समय समुद्र लगभग अथाह था। तो अगले 24 सालों तक जहाज द्वीपों के पार जाते रहे और 40,000 से ज्यादा रेडियोधर्मी मलबे के ड्रम समुद्र में फेंकते रहे। ये पृथ्वी का पहला समुद्री परमाणु कचरा डंप था, और सच कहूं तो वे बस अंदाजे से काम कर रहे थे, क्योंकि जब कोई ड्रम डूबने की बजाय तैरने लगता था तो नाविक सचमुच उस पर राइफल से गोली चलाते थे जब तक कि वह डूब न जाए। और इसके ऊपर से कोई ये सही से रिकॉर्ड भी नहीं रख रहा था कि क्या कहाँ जा रहा है। यही वजह है कि अब समुद्र तल पर ह्यूस्टन जितने बड़े इलाके में बैरल बिखरे पड़े हैं। इसके अलावा उनमें से कुछ 300 फीट नीचे हैं और कुछ 1 मील से भी ज्यादा गहराई में हैं। जब जांचकर्ता आखिरकार 1990 में तलाश करने गए तो उन्होंने हर उस हालत में ड्रम पाए जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं। उनमें से कुछ पूरी तरह सुरक्षित थे, कुछ पूरी तरह टूट चुके थे, और आज भी हमारे पास केवल लगभग 15% क्षेत्र का ही नक्शा है। बाकी के बारे में जानकारी नहीं है। असल में जब 70 के दशक में उन्होंने रेडियोधर्मी परीक्षण किए तो उन्हें सामान्य स्तर से 1000 गुना ज्यादा विकिरण मिला। और सोचिए, क्या वहां नीचे सिर्फ ड्रम्स ही नहीं हैं। 1946 में नौसेना ने वास्तव में एक विमान वाहक पोत USS इंडिपेंडेंस को परमाणु बम से 500 गज दूर लंगर डाला था। वो पहले धमाके और फिर पानी के नीचे हुए दूसरे धमाके में भी बच गया, लेकिन लौटने पर वो इतना रेडियोधर्मी था कि उसे डीकंटामिनेशन लैब बना दिया गया। 1951 में बताया जाता है कि उन्होंने उसमें और ड्रम व रेडियोधर्मी सामग्री डालकर उसे टॉर्पीडो से उड़ा दिया ताकि 2 नए वारहेड्स का परीक्षण हो सके। यही है अमेरिका। फिर जब 2015 में वहां एक रोबोट भेजा गया तो वो कैरियर अब भी 2600 फीट नीचे सीधा खड़ा था, और हैरानी की बात है कि हैंगर के अंदर एक फाइटर प्लेन के साथ साबुत था। तो सवाल यह है, इसे साफ क्यों नहीं कर देते? आधिकारिक वजह यह है कि जंग लगे ड्रम को ऊपर लाने से वो फट सकता है, क्योंकि रिकॉर्ड नहीं रखा गया। हमें अंदर क्या है पता नहीं। इसका मतलब है कि हमें हर एक ड्रम की जांच करनी पड़ेगी कि उसमें क्या है।